तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए, सिलेबस आप भी वही पढ़ते हैं, सिलेबस दूसरे लोग भी वही पढ़ते हैं, लेकिन दूसरों से कुछ अलग करना। तो दूसरों से कुछ अलग क्या करना, आप लोगों को उन टॉपिकों पर ज़्यादा कमांड करनी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कोई नहीं पढ़ता। मैं मानता हूँ कि आपने सभी पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो अथाह है, जहाँ पर आपको, आप बोलते हैं ना कि किसी नदी में अगर आप डूबे, मतलब किसी तालाब में, भरे हुए समुद्र में अगर आप कूदे, तो वहाँ आपको मछली पकड़ना क्या आसान होगा? क्या कोई आपकी सुई गिर जाए तालाब में और आप उसे ढूंढने के लिए उसमें कूदे, तो क्या आपको अथाह मिलेगी? कभी नहीं। इसीलिए ये करंट अफेयर का जो दायरा है वो बहुत ही जो है फैला हुआ है, बहुत ही दूर तक है। तो आपको क्या करना है, सटीक ऐसे कुछ टॉपिक को पकड़ना है जहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही है। अब देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना जो चलाई गई थी, उसकी जो मतलब सभी लोग जानते हैं, ऐसे टॉपिक पूछे गए। मुझे मालूम था, मैं अपनी बात हकीकत में बता रहा हूँ, मुझे पता था कि इन टॉपिक से, इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आने ही वाला है और बनेगा भी मुझसे। तो आपको ऐसे टॉपिक जैसे भारत की, जैसे सॉरी, मध्य प्रदेश की कोई जो है कोई योजनाएं हैं जो कि हाल ही में लागू की गई हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले जो हाल ही में अभी बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे ज़्यादा अभी हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है, भारत के दिल्ली में आयोजित किया गया है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आना अनिवार्य है, देख लेना आप लोग। तो आप लोग G20 शिखर सम्मेलन को याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कब से हुआ। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर 1999 से भारत सबसे पहले विश्व के अंतर्गत जो G20 का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन पहला सन 2008 में भारत के सॉरी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ था पहला, सन 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है ये हर वर्ष, हर एक वर्ष में होता है। और जो अगला भी पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि 2024 में होने वाला है शिखर सम्मेलन, वो कौन सा देश मेजबानी करेगा उसकी? तो इस बार ब्राजील करेगा 2024 की मेजबानी। और 2025 की मेजबानी मैं बता देता हूँ कि 2025 की मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका करेगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस देश से प्रधानमंत्री आए थे, कौन? जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत ही चर्चित महिला जो है, जो इटली के प्रधानमंत्री रही है, जियोनी जी, उनके बारे में बहुत ही चर्चित रही है। उनके बारे में अपने देश के जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं, बहुत ही महान व्यक्तियों में से एक हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके कौन कौन से, किन किन देशों से कौन कौन लोग आए, उनके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में याद रखना है, बेसिक जानकारी। यहाँ से जरूर 100% आपसे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको भारत की, मध्य प्रदेश की हर साल एक जो है वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना है। वन नीति के बारे में आपके हर साल आती है, वहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद भारत के बजट के बारे में, मध्य प्रदेश के बजट के बारे में, ये जो पुराना बजट आया पिछले साल 2022 में, उसके बारे में आपको याद रखना है। ये 4-5 ऐसे टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपको हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिकों को आपको कमांड बना के रखनी है। और इसके बाद आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा पॉलिटी पर ध्यान देना है। पॉलिटी पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे और करंट अफेयर पर, आप पिछड़ जाएंगे दोस्तों। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, पॉलिटी के मेरे से 4 क्वेश्चन गलत हुए, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो कि बनते हुए थे, मैंने रिविजन नहीं किया। आप लोग अगर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठाकर देखेंगे, 2023 का प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट, उसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि जब राष्ट्रपति महोदय किसी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश को लाते हैं, किस आर्टिकल के तहत लाते हैं? तो अनुच्छेद 222। अब जो है ऑप्शन भी ऐसा 222, 223, 224, 225 ऐसे ऑप्शन आते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है। आप उनको बार बार रिवीजन करिए। तो ये क्वेश्चन आया था मेरे से, एक्चुअली में ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन तो क्या, मैंने सारे आर्टिकल को पढ़ा ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी के सभी आर्टिकल याद रखें पूरे के पूरे। जैसे कि देखिए, मैं याद कैसे रखता हूँ, आप जब बार बार रिवीजन करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे।
और यहीं से एक और क्वेश्चन आया था, एक और आर्टिकल से पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत। तो ये तो मेरे से बनता था 61 राष्ट्र जो आर्टिकल भारतीय संविधान का 61वां जो है आर्टिकल है 61 नंबर का, उसके तहत राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन, तो आर्टिकल आपको 100% पढ़ के जाना है। और 108 नंबर का आर्टिकल नंबर 368 368 जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान है सुप्रीम कोर्ट को, संविधान के संशोधन करने की संसद को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, संसद को होती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि संसद का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की बात की गई है अनुच्छेद 81 में, 80 में की गई है राज्यसभा की। इसी तरीके से अगर आप राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान होता है 53 में, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और भी जैसे आप भाग 1 की बात करें जिसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में नाम दिए गए हैं, उसी के बारे में जो अनुच्छेद 1 देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के अंदर, तो उसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्र का नाम, मतलब भारत के 2 नाम है, पहला इंडिया और दूसरा भारत, 2 ही नाम है, ना ही आर्यवर्त ना कुछ संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही नाम बताए गए। इसी तरीके से अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो इसमें ये बात की गई है किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना हो, भारत की सीमा, किसी विदेशी सीमा को, जैसे कर्नाटक को मिलाया गया था उस टाइम, तो मिलाना हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, एक साधारण बहुमत के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही कर दिया जाएगा। इसी तरीके से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है, अगर भारत के आंतरिक राज्यों में कोई बदलाव करना हो, कोई नाम बदलना हो, कोई डिवीजन करना हो, तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 की बात जब करते हैं तो अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार, क्योंकि अनुच्छेद जब अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 काम कर रहे हो वहाँ पर जो है 368 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से भाग 2 की बात कर ले, जैसे तो भाग 2 में जो दिया गया है अनुच्छेद 5 इससे जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 6 की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 7 की चर्चा, अनुच्छेद 11 तक चर्चा की गई है ना। तो इन बातों के बारे में आप पूरे के पूरे, मैं तो 195 सभी के सभी अनुच्छेद याद रखता हूँ, और ज़्यादातर आप फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में याद रखेंगे। तो उनके बारे में जैसे अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, अनुच्छेद 356 है राजकीय आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 108वां संसद के बारे में चर्चा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 के बारे में, 129 जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना डिसीजन लेता है वो अभिलेख बन जाता है उनके बारे में। तो अनुच्छेद 32 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों का अगर आपके